और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाक ने एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पाक में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर है। पीओके में एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। भारत की ड्रोन क्षमता से काफी डरा है पाकिस्तान और यही वजह है कि अब एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ड्रोन हमले से ही लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को उड़ा दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सटीक हमलों से घबराकर पाकिस्तान जो है वो चौतरफा गिरता हुआ नजर आया। पाकिस्तान में काफी नुकसान भी हुआ था और अब इसी को देखते हुए ही पाकिस्तान की ओर से एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तेजी से एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर रहा है पाकिस्तान को ऑपरेशन 2.0 शुरू होने का डर है। दरअसल खुफिया इनपुट के हवाले से एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर के सामने नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS की तैनाती किए हैं और इंडिया इसके अलावा जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जानकारियों के हवाले से पाकिस्तान ने एलओसी के किनारे 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट तैनात किए हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये तैनाती मुरी में हेडक्वार्टर वाली 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन और कोटली भीमबर एक्सेस के साथ ब्रिगेड को कंट्रोल करने वाली 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के तहत की जा रही है। सूत्रों का ये कहना है कि पाकिस्तान का ये कदम उसकी बेचैनी और घबराहट को दिखाता है और इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान एक तरफ भले ही अपने आवाम को बेवकूफ बनाता है लेकिन अंदर से वो बुरी तरीके से डरा हुआ नजर आ रहा है और वापस से पाकिस्तान में वो स्थिति ना बने जो भारत की ओर से बनाया गया था, यानी कि तबाही मचाई गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ओर से पाकिस्तान में और इसी को लेकर ही पहले से अलर्ट मोड पर पाकिस्तान नजर आ रहा है और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। खबर क्या है वो आपको विस्तार से एक बार फिर बताते हैं। देखिए, एलओसी पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। कोटली सेक्टर में 3D पीओके सक्रिय है। इसके अलावा भीमबर सेक्टर की जिम्मेदारी 7th पीओके ब्रिगेड के पास है। इसके अलावा पाक ड्रोन मूवमेंट को भविष्य में ड्रोन हमले रोकना चाहता है। एलओसी पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए, यानी कि अभी खतरे से निपटने को लेकर ये तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। यानी कि सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को फिर से डर है कि जो उकसावे को लेकर वो लगातार बयान दे रहा है, भारत इसको लेकर जवाब भी देगा और यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से तैयारी पहले से ही हो रही है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था कि भारत की ओर से कोहराम मचा दिया गया था, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा भी कई एयरबेस जिसे तबाह कर दिए गए थे और अब इसी को लेकर पाकिस्तान की ओर से तैयारी हो रही है और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती और एलओसी पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं, जिसमें कोटली सेक्टर में देखिए RD पीओके सक्रिय है। इसके अलावा भीमबर सेक्टर की जिम्मेदारी भी 7th पीओके ब्रिगेड के पास दे दी गई है। कुल मिलाकर तैयारी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से हो रही है कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन सवाल ये कि आखिर किस बात का डर पाकिस्तान को है? क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर ये है कि पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। साफ तौर पर इसे आप बौखलाहट भी समझ सकते हैं, चिंता भी समझ सकते हैं और आवाम को भले ही पाकिस्तान बेवकूफ बनाता रहा हो और ये धमकाता रहा हो भारत के खिलाफ कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसे पता है कि भारत की ताकत क्या है। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आया है, मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को और ऐसे में दोबारा से पाकिस्तान का वही हश्र ना हो, इसे लेकर पहले से पाकिस्तान तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान अब एंटी ड्रोन दीवार बना रहा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर, इसे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, कोटली सेक्टर में 3RD इसकी तैनाती, भीमबर सेक्टर में 7th पीओके ब्रिगेड के पास जिम्मेदारी दे दी गई है। पाक ड्रोन मूवमेंट को भविष्य में ड्रोन हमले से रोकना चाहता है और इसलिए ये तैयारी हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर